तीसरे चरण के चुनाव में सबसे ज़्यादा अगर चर्चा रही तो वो सीट है राजगढ़ की। दिग्विजय सिंह करीब 21 साल बाद अपने गढ़ से चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने भोपाल में अपनी पत्नी अमृता राय के साथ वोट किया तो उनके पूरे परिवार ने राघोगढ़ में वोट डाला। ये चुनाव राघोगढ़ की सियासत और रियासत के लिए बेहद अहम है, लिहाजा यहाँ चुनाव का रंग भी उतना ही निखर कर सामने आया। रियासत के राजा, सियासत के माहिर खिलाड़ी दिग्विजय सिंह ने लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोट किया। दिग्विजय सिंह ने अपनी पत्नी अमृता राय सिंह के साथ पोलिंग बूथ पहुंचकर मतदान किया। भोपाल में वोट डालने से पहले दिग्विजय सिंह ने पूजा पाठ भी किया। हनुमान मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद लिया और पत्नी के साथ कुछ देर मंदिर में बैठकर जाप भी किया। ये चुनाव दिग्विजय सिंह के लिए खास है क्योंकि वे खुद भी राजगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं। वोट डालने के बाद दिग्विजय सिंह ने अपनी जीत का दावा किया। यहाँ के सांसद 2 बार के ऐसे हैं कि जो कि चुनाव जीतने के बाद कहीं जाते ही नहीं है। सर, जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी? मैं तो पूरा आश्वस्त हूँ। हम कांग्रेस के एकदम कट्टर सिपाही हैं और हम कांग्रेस को वोट करके आए हैं। 100% जीतेंगे। दिग्विजय सिंह ने अपनी पत्नी के साथ भोपाल में वोटिंग की तो उनके परिवार ने राजगढ़ के राघोगढ़ में मतदान किया। बेटे जयवर्धन सिंह और बहू श्री जाम्या सिंह पोलिंग बूथ पर वोट करने पहुंची। ये मौका बेटे और बहू के लिए यादगार है। जयवर्धन सिंह भले ही विधायक हैं, लेकिन ये पहली बार है जब उन्होंने पिता के चुनाव लड़ते हुए वोट किया है। साल 2003 में दिग्विजय सिंह ने आखिरी बार राघोगढ़ से चुनाव लड़ा था। उस वक्त जयवर्धन की उम्र महज 17 साल थी और वो वोट डाल नहीं पाए थे। करीब 21 साल बाद दिग्विजय सिंह इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, लिहाजा बेटे और बहू के लिए पहला मौका है जब पिता चुनाव में खड़े हैं और वो वोट डालने पहुंचे। हाँ, आप जानते हैं दिग्विजय सिंह जी जब एक बार ऐलान कर देते हैं तो पलटते नहीं हैं और उनकी उम्र भी अब 77 वर्ष की हो गई है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उनका आखिरी चुनाव है। मुझे विश्वास है जनता उनको पूरा आशीर्वाद देगी। शुरुआत से जब दिग्विजय सिंह जी का नाम का ऐलान हुआ था तो तब और आज उस पूरी मेहनत का हमें वो एक प्रकार से वो कंक्लूड हो रहा है तो बहुत ही एक्साइटमेंट है। तो बहुत ही समय से पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं तो उनका आशीर्वाद हमें यकीन है कि इन पे रहेगा। दिग्विजय सिंह इस चुनाव को अपना आखिरी चुनाव बता रहे हैं। वो चाहते हैं कि सियासत से विदाई जीत के तोहफे के साथ हो। आखिरी चुनाव इसलिए क्योंकि मैं 77 साल का हो गया, नए लड़कों को मौका देंगे और उम्मीद 100%। इसके लिए उन्होंने राजगढ़ के हर मतदाता तक पहुंचने की कोशिश की। राजा ने मैदान में उतरकर प्रजा के दिल में जगह बनाई तो सनातन को लेकर बनाई जा रही छवि को भी धोने में कसर नहीं छोड़ी। वोटिंग से पहले हनुमान जी के दरबार में माथा टेका तो वोटिंग से एक दिन पहले मां नर्मदा का आशीर्वाद लिया। दिग्विजय सिंह ने नर्मदापुरम पहुंचकर मां नर्मदा में स्नान किया और मां को चुनरी चढ़ाई। सतहत्तर साल के दिग्विजय सिंह एक युवा की तरह चुनाव लड़ रहे हैं। वोटिंग के वक्त जब राजगढ़ के पचोर में गड़बड़ी की शिकायत मिली तो वो भोपाल से सीधे पचोर पहुंच गए। विस्तार न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी दिग्विजय सिंह हमारे साथ है। सर, आप चुनाव हम तो चाहते थे बैलेट पेपर से हो, लेकिन ठीक है, अगर केंद्र सरकार का ईवीएम प्रेम बहुत ज़्यादा ही है और माननीय चुनाव आयोग का भी है तो ठीक है, लड़ रहे। सर, क्या कि बीजेपी को कितनी चुनौती मानते हैं, क्योंकि लगातार वो भी आपके साथ? चुनौती तो वही चुनौती है जो कि इस देश को बर्बाद करने में लगी हुई है, देश के संविधान को समाप्त करने में लगी हुई है, लोकतंत्र समाप्त करने में लगे हुए हैं और यहाँ के सांसद 2 बार के ऐसे हैं कि जो कि चुनाव जीतने के बाद कहीं जाते ही नहीं है। सर, जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी? मैं तो पूरा आश्वस्त हूँ। हमारे साथ दिग्विजय सिंह का कहना है
बीजेपी के जो लोकसभा सांसद उन्होंने कुछ भी नहीं किया और मैं तो पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि जीत मेरी ही होगी। पूरा राघवगढ़ राज परिवार सियासत के रंग में रंगा है। राजघराने के हर सदस्य ने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। दिग्विजय सिंह ने जनता के दरबार में अर्जी लगाने के बाद जनार्दन के दरबार में माथा टेका और वोटिंग की, क्योंकि राजगढ़ का चुनाव जीतना प्रदेश के लिए खास है और उससे कहीं ज्यादा दिग्विजय के सियासी भविष्य के लिए अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।